गुड इवनिंग एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। आज की क्लास में आप लोगों को आर ओ स्पेशल हिंदी की प्रैक्टिस कराई जाएगी। हिंदी में आपका जो आज का टॉपिक है वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ है। इससे पहले लगभग आप लोगों को इसके 4 सेट कराए जा चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है वो लोग प्लेलिस्ट पर जाकर के चेक कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण और आज तक पूछे जाने वाले रिपीटेड क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट आपका है आज, ऐसा जो अंदर खाली हो के लिए एक शब्द है खोखला। क्या होगा एक शब्द? खोखला। ऐसा जो अंदर खाली हो के लिए एक शब्द है खोखला। सेकंड पॉइंट है आपका, ऐसा पूर्ण ग्रहण जिसमें सूर्य चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए, इसके लिए एक शब्द है खग्रास। क्या होगा एक शब्द? खग्रास। ऐसा पूर्ण ग्रहण जिसमें सूर्य चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए, उसके लिए एक शब्द है खग्रास। नेक्स्ट देखिए, जो भवन या घर गिर गया हो उसके लिए एक शब्द है खंडहर। क्या कहेंगे एक शब्द में उसे? खंडहर कहेंगे। जो भवन या घर, क्या है देखिए, जो भवन या घर गिर गया हो के लिए एक शब्द है खंडहर। नेक्स्ट है, जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए एक शब्द है खंड काव्य। क्या हो जाएगा एक शब्द? खंड काव्य। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य है, जिसे एक शब्द में कहेंगे खंड काव्य। नेक्स्ट देखिए, आकाश में उड़ने वाला। आकाश में उड़ने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा खग। क्या कहेंगे एक शब्द में? खग। आकाश में उड़ने वाला खग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आकाश को चूमने वाला, देखिए इसके लिए हो जाएगा एक शब्द गगनचुंबी या गगन स्पर्शी। क्या कहेंगे एक शब्द में? आकाश को चूमने वाला के लिए एक शब्द है गगनचुंबी या गगन स्पर्शी। ठीक है, आप दोनों इसे बोल सकते हैं। आकाश को चूमने वाले के लिए गगनचुंबी या गगन स्पर्शी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं के लिए एक शब्द है गोधूली। क्या हो जाएगा? गोधूली। संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं तो उसे एक शब्द में कहते हैं गोधूली। नेक्स्ट है, जो बात छिपाई गई हो के लिए एक शब्द है गोपनी। जो बात छिपाई गई हो के लिए एक शब्द है गोपनी। नेक्स्ट देखिए, जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है के लिए एक शब्द है गंगोत्री। क्या हो जाएगा एक शब्द? गंगोत्री। जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है के लिए एक शब्द है गंगोत्री। नेक्स्ट देखिए, जो आकाश को छू रहा हो के लिए एक शब्द है गगन स्पर्शी। इसे आप पहले भी देख चुके हैं, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आपका रिवीजन ही होगा इससे। जो आकाश को छू रहा हो, गगन स्पर्शी। देखिए, आप बैक में जाइए एक सेकंड के लिए। आकाश को चूमने वाले को गगनचुंबी या गगन स्पर्शी कहते हैं, और यहाँ पे देखिए, जो आकाश को छू रहा हो गगन स्पर्शी कहेंगे उसे। रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोगों का रिवीजन होगा, यहाँ पे सेकंड टाइम आ गया है, आप इसे पढ़िए। नेक्स्ट देखिए, पहले से चली आ रही परंपरा। क्या हो जाएगा इसके लिए एक शब्द? पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला के लिए एक शब्द है गतानुगतिक। क्या हो जाएगा एक शब्द? गतानुगतिक। देखिए ध्यान से देखिएगा, पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला गतानुगतिक होता है। नेक्स्ट देखिए, हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली शक्ति गुरुत्वाक होती है। क्या होता है? गुरुत्वाक। एक शब्द क्या हो जाएगा? गुरुत्वाक हो जाएगा।
हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली शक्ति गुरुत्वाक होगी। ठीक है, एक शब्द क्या हो जाएगा इसके लिए? गुरुत्वाक। नेक्स्ट देखिए, जो बात गूढ़ या रहस्यपूर्ण हो के लिए एक शब्द है गुढ़ोंती। ठीक है, क्या हो जाएगा? जो बात गूढ़ या रहस्यपूर्ण हो उसे एक शब्द में गुढ़ोंत कहेंगे। देखिए कैसे लिखा जाएगा, इसे आप लोग बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 पॉइंट देखिए, गांडीव को धारण करने वाला गांडीवधारी होता है। क्या होता है? गांडीवधारी। गांडीव को धारण करने वाला के लिए एक शब्द है गांडीवधारी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो उसे एक शब्द में कहेंगे गोती या इंद्रियातीत। क्या कहेंगे? गोती या इंद्रियातीत। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो के लिए एक शब्द है गोती या इंद्रियातीत। नेक्स्ट है, ग्रह बसा कर रहने वाला के लिए एक शब्द है गृहस्थ। क्या हो जाएगा? एक शब्द गृहस्थ। ग्रह बसा कर रहने वाले के लिए एक शब्द है गृहस्थ। नेक्स्ट देखिए, हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री गजगामिनी होती है। क्या हो जाएगा एक शब्द उसके लिए? गजगामिनी। हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है गजगामिनी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा का पुत्र के लिए एक शब्द है गांगेय। गंगा का पुत्र के लिए एक शब्द होगा गांगेय। ग्राम में रहने वाला अथवा ग्राम संबद्ध ग्रामीण एक शब्द उसके लिए कहेंगे ग्रामीण। ग्राम में रहने वाला अथवा ग्राम संबद्ध के लिए एक शब्द है ग्रामीण। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, जीवन का द्वितीय आश्रम से क्या बोलेंगे? गृहस्थ आश्रम। जीवन का द्वितीय आश्रम के लिए एक शब्द है गृहस्थ आश्रम। वह रूपक जिसमें गद्य कम और पद्य अधिक हों के लिए एक शब्द है गीति रूपक। क्या हो जाएगा? गीति रूपक। वह रूपक जिसमें गद्य कम और पद्य अधिक हों के लिए एक शब्द है गीति रूपक। नेक्स्ट देखिए, पंजाबी भाषा की लिपि को कहते हैं गुरुमुखी। उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि की क्या कहते हैं? लिपि को, पंजाबी भाषा की लिपि को क्या एक शब्द में कहेंगे? गुरुमुखी कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य गुरुघ्न होता है। ठीक है, गुरुघ्न। गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य गुरुघ्न हो जाएगा एक शब्द उसके लिए। नेक्स्ट देखिए, हाथी का बच्चा के लिए एक शब्द होगा गज शावक या कलभ। ठीक है, आपको जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप कलभ ध्यान रखिएगा। हाथी के बच्चे के लिए यूज किया जाता है कलभ। एक शब्द में उसे कहेंगे कलभ। ये आपका क्वेश्चन पिछले साल भी आर में पूछा गया था और बहुत से स्टूडेंट्स नहीं समझ पाए इसे, ये उनका बाय मिस्टेक गलत हुआ था। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। हाथी के बच्चे के लिए गजसावक तो बोलते ही हैं, उसके साथ में वो एक शब्द में पूछा जाए तो ये कलभ आप ध्यान रखिएगा, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। हाथी के बच्चे के लिए यूज़ करते हैं कलभ एक शब्द। नेक्स्ट देखिए, जो पहाड़ को धारण करता हो के लिए एक शब्द है गिरिधारी या श्री कृष्ण। जो पहाड़ को धारण करता हो, गिरिधारी या श्री कृष्ण। नए घर में पहले पहले होने वाला प्रवेश के लिए एक शब्द है गृह प्रवेश। नए घर में पहले पहले होने वाले प्रवेश के लिए एक शब्द है गृह प्रवेश। नेक्स्ट देखिए, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके के लिए एक शब्द है, देखिए, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके के लिए एक शब्द है गोचर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती हो के लिए एक शब्द है घृणित। क्या कहेंगे एक शब्द में? घृणित। जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती हो के लिए एक शब्द है घृणित। नेक्स्ट देखिए, बादल के समान श्याम के लिए एक शब्द है घनश्याम। बादल के समान
श्याम के लिए एक शब्द है घनश्याम। नेक्स्ट देखिए, घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला के लिए एक शब्द है घसियारा। क्या हो जाएगा? घसियारा। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला के लिए एक शब्द है घसियारा। नेक्स्ट देखिए, वह व्यक्ति जो दूसरों के घरों में फूट डालता हो के लिए एक शब्द है घर फोड़ा। क्या कहेंगे उसे? घर फोड़ा। वह व्यक्ति जो दूसरों के घरों में फूट डालता हो उसके लिए एक शब्द है घर फोड़ा। नेक्स्ट देखिए, घर घर जाकर डाक देने वाला के लिए एक शब्द है डाकिया। घर घर जाकर डाक देने वाला क्या होगा? डाकिया होगा। नेक्स्ट देखिए, पत्रों को दूर स्थान पर पहुंचाने वाली संस्था डाक सेवा। एक शब्द क्या होगा उसके लिए? डाक सेवा। पत्रों को दूर स्थान पर पहुंचाने वाली संस्था के लिए एक शब्द है डाक सेवा। नेक्स्ट देखिए, जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला वाद्य होगा एक शब्द ढिंढोरा। जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला वाद्य होगा ढिंढोरा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति या संपत्ति के लिए एक शब्द होगा पुश्तैनी संपत्ति। क्या हो जाएगा? पुश्तैनी संपत्ति। क्या हो जाएगा? उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द पुश्तैनी संपत्ति। नेक्स्ट देखिए, जो पिया जा सके या पीने योग्य हो के लिए एक शब्द है पेय। जो पिया जा सके या पीने योग्य हो के लिए एक शब्द है पेय। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ के लिए एक शब्द है पार्थिव। क्या हो जाएगा? एक शब्द पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ के लिए एक शब्द होगा पार्थिव। नेक्स्ट देखिए, जो सुख दुख से परे हो के लिए एक शब्द है परमहंस। जो सुख दुख से परे हो के लिए एक शब्द होगा परमहंस। जो पुरुषार्थ के अनुरूप हो के लिए एक शब्द है पौरुषेय। जो पुरुषार्थ के अनुरूप हो के लिए एक शब्द होगा पौरुषेय। नेक्स्ट देखिए, जो पढ़ने योग्य हो के लिए एक शब्द है पठनी। जो पढ़ने योग्य हो के लिए एक शब्द है पठनी। जो जानवर पाले जा सकें। जो जानवर पाले जा सकें के लिए एक शब्द है पालतू। जो जानवर पाले जा सकें के लिए एक शब्द है पालतू। नेक्स्ट है, जिसका जन्म शरीर से हो उसके लिए एक शब्द है पिंडज। जिसका जन्म शरीर से हो के लिए एक शब्द होगा पिंडज। नेक्स्ट देखिए, प्राण की रक्षा करने वाला प्राणद। एक शब्द होगा प्राणद। प्राण की रक्षा करने वाले के लिए एक शब्द है प्राणद। नेक्स्ट देखिए, गांव की वह सभा जिसमें पंच लोग झगड़ों का निपटारा करते हैं के लिए एक शब्द है पंचायत। क्या हो जाएगा? पंचायत। गांव की वह सभा जिसमें पंच लोग झगड़ों का निपटारा करते हैं के लिए एक शब्द है पंचायत। नेक्स्ट देखिए, जो पढ़ने में रोचक लगे या पढ़ने योग्य हो उसके लिए पठनी या पाठ्य। पठनी या पाठ्य। जो पढ़ने में रोचक लगे, पढ़ने योग्य हो उसके लिए एक शब्द है पठनी या पाठ्य। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला के लिए एक शब्द है पथ प्रदर्शक। क्या हो जाएगा? एक शब्द अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा पथ प्रदर्शक। नेक्स्ट देखिए, जो पदों अर्थात काव्य के रूप में हो उसे पद्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जो पदों यथवा अर्थात काव्य के रूप में हो उसे पद्य कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो उसके लिए एक शब्द है परीक्षित। क्या होगा? एक शब्द परीक्षित। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो के लिए एक शब्द है परीक्षित। नेक्स्ट देखिए, जो दूसरों के अधीन हो के लिए एक शब्द है पराधीन। जो दूसरों के अधीन हो के लिए एक शब्द है पराधीन। नेक्स्ट देखिए, पर्वत की ऊंचाई आदि का पता लगाने वाला अभियान दल पर्वतारोही दल है। क्या हो जाएगा? पर्वतारोही दल।
पर्वत की ऊंचाई आदि का पता लगाने वाला अभियान दल होगा, उसके लिए एक शब्द होगा पर्वतारोही दल। नेक्स्ट देखिए, पत्थर के समान हृदय, पाषाण हृदय। पत्थर के समान हृदय के लिए एक शब्द है पाषाण हृदय। नेक्स्ट देखिए, पर्वत की कन्या के लिए एक शब्द है पार्वती। पर्वत की कन्या के लिए एक शब्द है पार्वती। नेक्स्ट देखिए, पैर से पीने वाला पादप। पैर से पीने वाला के लिए एक शब्द है पादप। नेक्स्ट देखिए, प्रतिकार की भावना के लिए एक शब्द हो जाएगा प्रतिचिकीर्षा। क्या हो जाएगा? प्रतिचिकीर्षा। प्रतिकार की भावना के लिए एक शब्द हो जाएगा प्रतिचिकीर्षा। नेक्स्ट देखिए, ऐसी वस्तु जो किसी से पाने योग्य हो, उसके लिए एक शब्द है प्राप्तव्य। प्राप्तव्य, ठीक है। ऐसी वस्तु जो किसी से पाने योग्य हो, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्राप्तव्य, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रयत्न करना जिसका स्वभाव हो के लिए एक शब्द है प्रयत्नशील। प्रयत्नशील, प्रयत्न करना जिसका स्वभाव हो के लिए एक शब्द है प्रयत्नशील। नेक्स्ट देखिए, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है के लिए एक शब्द है पाथे। क्या हो जाएगा? एक शब्द पाथे। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है, उसे एक शब्द में पाथे कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है अपत। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है अपत। नेक्स्ट देखिए, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित। गिरा हुआ के लिए एक शब्द पतित। नेक्स्ट देखिए, किसी का हाथ ग्रहण किया जाना, विवाह या पाणी ग्रहण। विवाह, पाणी ग्रहण। किसी का हाथ ग्रहण किया जाना के लिए एक शब्द है विवाह, पाणी ग्रहण। नेक्स्ट देखिए, कही हुई बात को बार बार कहना के लिए एक शब्द है पुनरुक्ति। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति। कही हुई बात को बार बार कहना पुनरुक्ति होगा। जो आँखों से परे हो के लिए एक शब्द है परोक्ष। जो आँखों से परे हो के लिए शब्द है परोक्ष। नेक्स्ट देखिए, ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं के लिए एक शब्द है परिशिष्ट। क्या हो जाएगा? परिशिष्ट। ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं के लिए एक शब्द है परिशिष्ट। नेक्स्ट देखिए, दिन का पहला भाग सवेरे से दोपहर तक, दोपहर से पूर्व का समय पूर्वाह्न होता है। क्या होता है? पूर्वाह्न। दिन का पहला भाग सवेरे से दोपहर तक, दोपहर से पूर्व का समय पूर्वाह्न होता है। नेक्स्ट देखिए, पुत्र का पुत्र पौत्र होगा। पुत्र का पुत्र पौत्र होगा। पुत्री की पुत्री पौत्री कहलाएगी। क्या होगा? एक शब्द पौत्री। पुत्री की पुत्री के लिए एक शब्द है पौत्री। नेक्स्ट देखिए, परलोक से संबंधित पारलौकिक। परलोक से संबंधित के लिए एक शब्द है पारलौकिक। नेक्स्ट देखिए, पूजा करने वाला के लिए एक शब्द है पुजारी या पूजक। क्या कहेंगे? एक शब्द पूजा करने वाला के लिए पुजारी या पूजक। नेक्स्ट देखिए, वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए के लिए एक शब्द है प्रतिध्वनि। वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए के लिए एक शब्द है प्रतिध्वनि। नेक्स्ट देखिए, पिता की हत्या करने वाला के लिए एक शब्द है पितृधाती या पितृहंता। पितृधाती या पितृहंता। पिता की हत्या करने वाला के लिए एक शब्द है पितृधाती या पितृहंता। नेक्स्ट देखिए, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, प्रोसित पतिका। क्या हो जाएगा? शब्द प्रोसित पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, प्रोसित पतिका। नेक्स्ट देखिए, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो, परित्यक्ता।
क्या हो जाएगा एक शब्द? परित्यक्ता। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो के लिए एक शब्द है परित्यक्ता। नेक्स्ट देखिए, जो अभियोग का विरोध करता हो के लिए एक शब्द है प्रतिवादी। जो अभियोग का विरोध करता हो के लिए एक शब्द है प्रतिवादी। नेक्स्ट देखिए, जो लौट गया हो प्रत्यागत। जो लौट गया हो के लिए एक शब्द होगा प्रत्यागत। नेक्स्ट देखिए, जो पूछने योग्य हो के लिए एक शब्द है प्रष्टव्य। क्या हो जाएगा एक शब्द? प्रष्टव्य। जो पूछने योग्य हो के लिए एक शब्द है प्रष्टव्य। नेक्स्ट देखिए, पर्यटन करने वाला पर्यटक एक शब्द हो जाएगा पर्यटक। पर्यटन करने वाला के लिए एक शब्द है पर्यटक। नेक्स्ट देखिए, जो पराय का हित चाहता हो परार्थी या परमार्थी एक शब्द हो जाएगा परार्थी या परमार्थी। नेक्स्ट देखिए, वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और जो उसके वियोग की कल्पना से दुखी हो के लिए एक शब्द हो जाएगा प्रवत्सपत्तिका। प्रवत्सपत्तिका। देखिए प्रवत्सपत्तिका। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है सवाल जवाब बहस हुज्जत में दिए गए उत्तर के लिए एक शब्द हो जाएगा प्रत्युत्तर। सवाल जवाब बहस हुज्जत में दिए गए उत्तर के लिए एक शब्द होगा प्रत्युत्तर। नेक्स्ट देखिए, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक शब्द पदच्युत। जो अपने पद से हटाया गया हो के एक शब्द हो जाएगा पदच्युत। नेक्स्ट देखिए, जो प्रशंसा के योग्य हो के लिए एक शब्द है प्रशंसनीय। क्या हो जाएगा एक शब्द? देखिए, जो प्रशंसा के योग्य हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? प्रशंसनीय हो जाएगा। नेक्स्ट, जो देखने में प्रिय लगे उसके लिए एक शब्द है प्रियदर्शी। जो देखने में प्रिय लगे को एक शब्द में प्रियदर्शी कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, जिसकी पूजा की जा सके के लिए एक शब्द है पूजनी। जिसकी पूजा की जा सके के लिए एक शब्द होगा पूजनी। नेक्स्ट देखिए, इतिहास के युग से पूर्व का एक शब्द होगा प्रागैतिहासिक। क्या हो जाएगा एक शब्द? इतिहास के युग से पूर्व का तो प्रागैतिहासिक। नेक्स्ट देखिए, जिस स्त्री के पुत्र पति दोनों हो के लिए एक शब्द है पुरंद्री। जिस स्त्री के पुत्र पति दोनों हो के लिए एक शब्द है पुरंद्री। नेक्स्ट देखिए, पिता से प्राप्त की हुई संपत्ति के लिए एक शब्द हो जाएगा पैतृक। पिता से प्राप्त की हुई संपत्ति पैतृक होगी। नेक्स्ट देखिए, पत्ते की बनी हुई कुटी पर्णकुटी। पत्ते की बनी हुई कुटी के लिए एक शब्द है पर्णकुटी। नेक्स्ट देखिए, आँखों के सामने प्रत्यक्ष। आँखों के सामने के लिए एक शब्द है प्रत्यक्ष। नेक्स्ट देखिए, पड़ोस में निवास करने वाला प्रतिवेशी। पड़ोस में निवास करने वाला के लिए एक शब्द है प्रतिवेशी। नेक्स्ट देखिए, सफ़ेद कमल का फूल पुंडरीक या अरविंद। क्या हो जाएगा एक शब्द? पुंडरीक या अरविंद। सफ़ेद कमल का फूल के लिए एक शब्द है पुंडरीक अरविंद। नेक्स्ट देखिए, किसी के निधन की वार्षिक तिथि के लिए एक शब्द हो जाएगा पुण्यतिथि। क्या हो जाएगा? पुण्यतिथि। किसी के निधन की वार्षिक तिथि के लिए एक शब्द है पुण्यतिथि। नेक्स्ट देखिए, जिसकी प्रतिष्ठा हो के लिए एक शब्द है प्रतिष्ठित। जिसकी प्रतिष्ठा हो के लिए एक शब्द है प्रतिष्ठित। नेक्स्ट देखिए, जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी या पारदर्शक। क्या हो जाएगा? जिसके पार देखा जा सके के लिए एक शब्द है पारदर्शी या पारदर्शक। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो कहीं जाकर लौट आया हो के लिए एक शब्द है प्रत्यागत। जो कहीं जाकर लौट आया हो के लिए एक शब्द है प्रत्यागत। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके के लिए एक शब्द है प्रमेय।
क्या हो जाएगा? एक शब्द प्रमेय, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके के लिए एक शब्द है प्रमेय। नेक्स्ट देखिए, स्त्री जिसने बच्चे का जन्म दिया हो के लिए एक शब्द है प्रसूता। स्त्री जिसने बच्चे को जन्म दिया हो के लिए एक शब्द है प्रसूता। नेक्स्ट देखिए, पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या के लिए एक शब्द है पतिम्बरा। क्या हो जाएगा? पतिम्बरा। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या पतिम्बरा हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, उपाय या मार्ग बताने वाला के लिए एक शब्द है पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक। उपाय या मार्ग बताने वाले के लिए एक शब्द पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री परकीया होगा। एक शब्द उसके लिए क्या हो जाएगा? परकीया। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है परकीया। नेक्स्ट देखिए, जो स्त्री प्रिय बोलती हो के लिए एक शब्द है प्रियंवदा। क्या होगा? एक शब्द प्रियंवदा। जो स्त्री प्रिय बोलती हो के लिए एक शब्द है प्रियंवदा। और इस तरह से आज की प्रैक्टिस सीरीज़ का ये लास्ट है और इसमें 100 आपके वर्ड्स दिए हुए हैं। और आज की प्रैक्टिस सीरीज़ का ये लास्ट 100 नंबर क्वेश्चन है आपका। और आप लोग कम से कम 2-3 बार इसे प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि आपकी पूरी तरीके से ये क्वेश्चंस आपको रट जाएं, याद हो जाएं, ताकि एग्ज़ाम में आपसे कोई मिस्टेक ना हो। और यदि आप लोगों को चैनल पसंद आ रहा, आपको प्रैक्टिस सीरीज समझ आ रही थी, इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय समय पर आप लोगों को नोटिस मिलता रहे और नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, तो आपकी क्लास मिस नहीं होगी। और यदि आप लोग किसी अन्य जीएस सब्जेक्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट द्वारा बता सकते हैं और इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल द्वारा आप लोगों को उस टॉपिक पे प्रैक्टिस कराई जाएगी। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।